हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम गैर सरकारी संगठन में एनजीओ पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हमने आपको गैर सरकारी संगठनों के विषय में बहुत सारी जानकारी दी है और आगे सेशन में हम आपको और देंगे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये है एनजीओ। ठीक है स्टूडेंट, एनजीओ पहले है क्या ये हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन में। एनजीओ जो होता है ये स्थानीय, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर संगठित गैर लाभकारी समूह जो नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से बनाया जाता है। गैर सरकारी संगठन एनजीओ कहलाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है? तो नागरिकों द्वारा बनाया जाता है। किस लेवल पे बनाया जाता है? तो स्थानीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे और विश्व स्तर पर संगठित गैर लाभकारी। गैर लाभकारी का मतलब जिससे कि कोई प्रॉफिट हम नहीं जोड़ते हैं। ठीक है। समूह जो नागरिकों द्वारा स्वेच्छा से बनाया जाता है उसे हम एनजीओ कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा उन व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जो पारस्परिक लक्ष्य साझा करते हैं। एनजीओ जो होता है वो कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और उन व्यक्तियों से प्रभावित होता है जो पारस्परिक लक्ष्य को क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। इन गैर सरकारी संगठनों द्वारा मानव कल्याण तथा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रारंभ की जाती है। ये वो संस्था होती है, वो संगठन होता है जिसमें क्या होता है कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनका उन्मूलन करने का कार्य किया जाता है। ठीक है। वे सरकारों को व्यक्तियों के समस्याओं से अवगत कराते हैं। गवर्नमेंट को जो लोगों की समस्या होती है उससे अवगत कराते हैं और उसका समाधान ढूंढने हेतु सहायक भी होते हैं। जैसे कुछ एनजीओ स्वास्थ्य से संबंधित, गरीबी, मानवाधिकार आदि जैसी समस्याओं पर सटीक रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं। वे आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से अनुमान भी लगा लेते हैं और उससे संबंधित सूचनाएं भी इकट्ठा करके अंतर्राष्ट्रीय समझौते से निपटाने में सहायता करते हैं। ठीक है। और जो विशेषज्ञता तथा मूल्यांकन प्रदान करते हैं, मतलब जो समस्याएं हैं वर्तमान में उससे कैसे दूर किया जाए और इन फ्यूचर क्या समस्या आ सकती है उससे कैसे बचाव किया जाए, इन सारे विषय बिंदुओं पर ये कार्य करता है। यहाँ कुछ परिभाषाएं हैं स्टूडेंट। विश्व बैंक के अनुसार विश्व बैंक ने एनजीओ को क्या कहा है? एनजीओ एक निजी संगठन है जो गरीबों के हितों को बढ़ावा देने, पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने या सामुदायिक विकास करने के लिए कार्य करती है। एक बार फिर से समझिएगा, विश्व बैंक ने एनजीओ के संबंध में कहा है कि ये ऐसी संगठन है, ऐसी संस्था है जिसमें गरीबों के हितों को ध्यान में रख करके उनकी रक्षा के लिए, उनके बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के लिए ये कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट। आगे हम पढ़ेंगे गैर सरकारी संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनजीओ। एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो सबसे पहली विशेषता ये क्या है? लोकाचार। लोकाचार से तात्पर्य है स्टूडेंट, इससे तात्पर्य यह है कि जो गरीब जनता है वे अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अपनी चिंताओं को सामने रखता है, जिस पर कि क्या करता है एनजीओ अपनी क्षमता अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। ठीक है। दूसरा है संरचना तथा आकार। संरचना और आकार से तात्पर्य है स्टूडेंट, जो एनजीओ होता है वो साधारणतः सरल और क्रमानु
पदानुक्रमिक संरचनाओं का पालन करता है, मतलब सरल होता है और एक क्रम से वो कार्य करता है, ठीक है। और जो आकार में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और निर्णय लेने में भी जटिलता से बचते हैं, मतलब बहुत बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेते, बहुत जटिल भरा निर्णय नहीं लेते, बहुत सरल तरीके से ये एक क्रम रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला है स्वसेवारत नहीं। स्वसेवारत नहीं, यह भी इसकी विशेषता होती है कि एनजीओ जो होता है, इससे क्या होता है, कोई व्यवसायिक हित शामिल नहीं होता है। एनजीओ के संचालन में कोई व्यवसायिक हित शामिल नहीं होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है कि समाज की जो समस्या होती है उसका समाधान करना तथा व्यक्तियों को, समाज तथा विशेष समूह का कल्याण करना। मतलब इसको एक व्यवसायिक दृष्टि से इसकी स्थापना नहीं की जाती है कि मुझे, जैसे मैंने एनजीओ बनाया, मैं किसी एनजीओ से जुड़ी हुई तो वहाँ से मुझे प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं है। एनजीओ जो होता है एक समाज कल्याण के लिए कार्य करता है, समाज के कल्याण के लिए ये कार्य करता है। समझ में आया? इसके बाद क्या है, इसकी विशेषता होती है कि गैर लाभकारी, वही चीज कि इसके स्थापना का ये उद्देश्य नहीं होता है कि व्यक्ति को कोई लाभ होगा। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि किसी एनजीओ की स्थापना का उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं है। हालांकि वे कुछ राजस्व उत्पन्न करने वाले कार्य कर सकते हैं या कर्मचारियों को भुगतान कर सकते हैं, परंतु प्रबंधन या कर्मचारियों के मध्य लाभ का कोई वितरण नहीं होता। जैसे आपने स्वास्थ्य से संबंधित कार्य किया, जैसे आप, हमारा एक एनजीओ चल रहा है और उस एनजीओ में हम हेल्थ से संबंधित इशू को दूर करना चाहते हैं, तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने हॉस्पिटल के तरीके से हेल्थ से संबंधित कोई भी इशू होता है तो हम वहाँ उपचार कराते हैं, डॉक्टर को बैठाते हैं। तो उसमें क्या होगा कि हम डॉक्टर को बैठाए हैं, सारी फैसिलिटीज़ दे रही हैं, तो कुछ हम लेंगे, जो फीस है लेंगे, लेकिन नाम मात्र का लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमको, मैनेजर को कोई अर्न नहीं होगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बस एक संस्था है, एक सेवाएं हैं जो कि चलती रहती है, नाम मात्र का। बात समझ में आई ना? जैसे गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल होता है तो वहाँ भी शुल्क लगता है, ऐसा नहीं कि शुल्क नहीं लगता, लेकिन गवर्नमेंटेड हॉस्पिटल में उतना ही शुल्क लगता है जिससे कि क्या हो कि सेवाएं हैं निरंतर चलती रहती, मतलब नाम मात्र का लगता है ना। उसी तरह से एनजीओ होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक का भी मतलब आप समझ रहे हैं कि ये किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं करता है। यहाँ देखिए, हम यहाँ आपको दिखाई देगा कि किसी एनजीओ की स्थापना के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है तथा न ही इसमें सहभागिता के लिए मजबूर किया जा सकता है। एनजीओ का स्वेच्छा पर निर्माण किया जाता है तथा व्यक्ति स्वेच्छा से उसमें भाग लेते हैं। जो एनजीओ निर्माण होता है ये कोई बाउंडेशन में नहीं होता है, ये स्वेच्छा से होता है और इसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना भी आपकी स्वेच्छा से होता है, कोई इसमें बाध्यता नहीं होती, ठीक है। वित्तीय संगठन तथा जवाबदेही। तो यहाँ देखिए, सरकारी संगठन के विपरीत गैर सरकारी संगठन दीर्घकालिक शोध नहीं कर सकते तथा उन्हें धन का शीघ्र आवंटन और प्रभाव दिखाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे मुख्य रूप से दान पर निर्भर होते हैं। इनमें गवर्नमेंट के द्वारा कोई आय तो मिलता नहीं है, ये मुख्य रूप से कैसे चलता है, तो जो इनमें दान दिया जाता है, जैसे किसी ने दान दे दिया कि नहीं आप, ये जो संगठन है हेल्थ पे काम करेगा, मैं 1 करोड़ दूंगा, 2 करोड़ दूंगा, तो ये जो दान दिया जाता है ना, इसी के आधार पे, इसी के द्वारा ये एनजीओ कार्य करता है, ठीक है। और औपचारिक संरचना का मतलब ये होता है कि इसकी यह भी एक कुछ विशेषता होती है कि ये अनौपचारिक समूह के विपरीत गैर सरकारी संगठनों की एक औपचारिक संरचना होती है। मतलब इसमें भी औपचारिक क्या होता है, जिसका कि विषय वस्तु निर्धारित हो, स्थान निर्धारित हो, समय निर्धारित हो, ये तो औपचार जो फॉर्मल रूप में कार्य करे ना। तो एनजीओ भी जो होता है ये भी कुछ फॉर्मल रूप में कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम एनजीओ के प्रकार पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए शॉर्ट में आप, एनजीओ के कई प्रकार होते हैं। देखिए, पहला है अभिमुखीकरण द्वारा एनजीओ
जैसे धर्मार्थ अभिविन्यास, धर्मार्थ के लिए कार्य करना, सेवा अभिविन्यास, समझ में आ रहा है। जैसे धर्मार्थ अभिविन्यास का मतलब होता है कि लोगों की सहायता करने के लिए धार्मिक रूप से, जैसे किसी को चिकित्सा संबंधी सेवाएं प्रदान करना, किसी को भोजन नहीं है तो भोजन वितरित करना, है ना, कपड़े वितरित करना, ठंड का मौसम चल रहा है तो कंबल वितरित करना। इससे क्या होगा, साधारण जनता का एक प्रकार से सेवा ही होगा। तो धर्मार्थ के लिए भी ये कार्य करता है, तो यह भी एक प्रकार का इसका प्रकार है। फिर सेवा विन्यास ये भी उसी से संबंधित है ना। जैसे जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं बच्चे, उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, है ना, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, ये सारी चीज़ें हैं। सहभागी अभिविन्यास भी आप समझ रहे हैं। सहभागी अभिविन्यास जिसमें किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए धन प्रदान करना, उपकरण प्रदान करना, तो ये सहभागी अभिविन्यास के अंतर्गत आता है। सशक्तिकरण का भी मतलब यही होता है कि व्यक्ति को अपने जीवन के विकास के लिए उनकी शक्तियों को महसूस कराना और उन्हें प्रभावित करने वाले आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारणों पर उनके दृष्टिकोण को बढ़ाना। ये समूह सभी कभी कभी स्वाभाविक रूप से उभरते हैं या एनजीओ स्वयं सेवकों द्वारा विकसित किए जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है और उसमें बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन क्या होता है, एज ए मोटिवेशन आप कर सकते हो, है ना, तो उनको मोटिवेट करने का कार्य ये करती है, जिससे कि वो क्या करे कि अपनी क्षमताओं को जाने, अपनी आवश्यकताओं को जाने, है ना, और उसके आधार पे अपना कार्य करे। तो ये भी एनजीओ करता है। दूसरा है संचालन के स्तर के आधार पर एनजीओ, मतलब कैसे संचालित होता है एनजीओ, उस बेस पे एनजीओ को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा स्टूडेंट, हम आपको बता रहे हैं एनजीओ के प्रकार। तो सबसे पहला हमने वर्गीकरण किया है अभिमुखीकरण द्वारा एनजीओ। तो अभिमुखीकरण के आधार पे हम एनजीओ को 4 वर्गों में बांटे हैं। धर्मार्थ अभिविन्यास, सेवा अभिविन्यास, सहभागिता अभिविन्यास और सशक्तिकरण। मतलब धर्मार्थ के लिए कार्य करना, दूसरों का उपकार करना, दूसरों की सेवा करना, और सहभागी जैसे कि किसी को कोई कार्य करने के लिए उसमें सहायता प्रदान करना, और सशक्तिकरण मतलब जनता को क्या करना, सशक्त करना, उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करना। दूसरा वर्गीकरण हम कर रहे हैं संचालन के स्तर के आधार पर। तो पहला है हमारा समुदाय आधारित संगठन। समुदाय आधारित संगठन जो होता है ये व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है। शैक्षिक तथा धार्मिक संगठन, महिला सशक्तिकरण संगठन, खेल क्लब, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दूसरा है शहर व्यापी संगठन। सामुदायिक संगठनों, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक मंडलों, व्यापारिक सहयोगियों, जाति समूहों आदि के मध्य सहयोग शहरी व्यापारी संगठनों के अंतर्गत आते हैं। इसका स्थापना क्यों किया गया? जैसे गरीबी उन्मूलन करने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए इसका स्थापना किया गया। अगला है राष्ट्रीय एनजीओ, ठीक है, रेड क्रॉस, अन्य व्यवसायिक संगठन जो है इसके अंतर्गत आते। इसी के बाद हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे ये राष्ट्रीय एनजीओ जो होते हैं, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के विषय में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, जो क्या होते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कार्य करते हैं, ठीक है। और गैर सरकारी संगठनों की, एनजीओ की सब भूमिकाएं क्या होती है, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट में आप देख लीजिए। बुनियादी संरचना का विकास तथा संचालन करना। जो एनजीओ होता है ये क्या करता है कि जो लोगों की जो व्यवसायिक या जो बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड होती हैं, उनकी पूर्ति करने में ये सहयोग करता है। जैसे भोजन, स्वास्थ्य, मकान, इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति में भी यह सहायक होता है। नवाचार, प्रदर्शन एवं संचालित परियोजनाओं का समर्थन करता है। नवीन तकनीकों को उपयोगी बनाने में ये कार्य करता है कि नवीन तकनीकें हैं उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जो नवीन तकनीकें हैं उनके संबंध में लोगों को जानकारी प्रदान करने का भी यह कार्य करता है। संचार को सुगम बनाना। संचार कार्य जो होता है, कम्युनिकेशन का कार्य जो है, उसको आसान बनाने का कार्य भी एनजीओ करता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके साथ साथ तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। जैसे
विभिन्न प्रकार की तकनीकी शिक्षा प्रदान करता है, तकनीकों के विषय में जानकारी भी प्रदान करता है। फिर अनुसंधान, निगरानी और मूल्यांकन, नवीन अनुसंधान जो खोज होते हैं उनको खुद स्वयं ये संगठन जानता है और फिर उसकी जानकारी सामान्य जनता तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। और गरीबों के लिए और उनके समर्थन में भी ये कार्य करता है, जैसे गरीबी को दूर करना और उनकी गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से एनजीओ के विषय में आज हमने पढ़ा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रेड क्रॉस सोसाइटी, इन सब के विषय 3 संस्थाएं हैं जिनके विषय में हमको पढ़ाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।